हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि बताइए कि निम्न में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ हमें बताना है कि x+1 गुणनखंड किसका है। पहले समझना होगा गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब जैसे कि अगर x+1 से इसमें आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0, यानी शेषफल 0 होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ रखे हैं 25, ठीक, और यहाँ लिख दिए 5। कोई कहेगा 5 25 का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड 5 25 का है, क्योंकि 5 से पूरी तरह से कट जाता है, 5 आ 25, ठीक है, इसे गुणनखंड कहते हैं। एक ये नियम होता है, ठीक है, यानी कि x+1 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो यानी गुणनखंड है। और दूसरा नियम x+1 को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर, ठीक है, समझने यहाँ पे, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा +1 है तो हो जाएगा इधर -1, यानी कि x का मान -1 इसमें रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तब ये गुणनखंड होगा। तो आइए इस विधि से करते हैं, ठीक है, x का मान रखकर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर x+1 इसका गुणनखंड है तो x बराबर -1 रखने पर यहाँ पे x+1 है, ठीक है, और हम क्या रखेंगे x बराबर -1, क्योंकि जब 1 को पक्षांतर करेंगे, x से उस पार ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा -1, इसलिए x बराबर -1 रखने पर 0 होगा, रखने पर। तो देखते हैं x बराबर -1 रखकर। तो यहाँ देखिए x पे घात 3 है, यानी कि x की जगह पर रखेंगे -1 और इस पर घात 3 प्लस x² यानी कि -1 पर स्क्वायर प्लस -1, ठीक है, अब +1। अब देखिए -1 का घन, यानी घन मतलब क्यूब करना है, तो इसका मतलब हो गया कि -1 का 3 बार गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 बार गुणा, -1 गुणते -1 और गुणे -1। तो देखिए -1 2 बार गुणा किए तो ये हो गया -+1 और बगल एक बच गया -1, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 1 तो आएगा, मगर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो कभी भी घात, अगर कोई घात यानी से पावर है, घात एक विषम संख्या होगी तो ऋण चिन्ह रहेगा तो ऋण ही लिखेंगे, और सम संख्या रहेगी तो हमेशा धन में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए -1 का आंसर आएगा -1 प्लस, अब यहाँ देखिए -1 का गुणा 2 बार, क्योंकि -1 पावर क्या है, 2 है, जो कि एक सम संख्या है। जब भी माइनस वाली संख्या पर घात सम में हो तो उसका जो हल आता है वो प्लस में आएगा, तो प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -1। देखिए प्लस गुणे माइनस, तो -1 प्लस 1। अब क्या करेंगे, प्लस वाले 1 और माइनस वाले 1 को अलग अलग जोड़ लेंगे। तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाले हैं, ये प्लस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये माइनस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2, क्योंकि 1 और 1 2, और ये हो गया इधर +2, ठीक है। दोनों समान है, इसका मतलब 2 में से 2 गया तो 0। तो जब 0 आ गया, यानी x बराबर -1 रखने पर 0 आ गया, तो कह सकते हैं कि x+1 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब आइए देखा जाए इसका कि इसका शून्यक है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, x+1 दिया है तो फिर इसी से चेक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर, यानी x बराबर -1 रख के सरल करेंगे। तो यहाँ है x पे घात 3, तो -1 पे घात 3, फिर माइनस, और ये x का मान, ये देखिए एक ये प्रश्न वाला माइनस है, और यहाँ x का मान माइनस रखेंगे, ठीक, पावर 2, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस करनी में 2, और x का मान -1, ठीक है, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये -1 बिना ब्रैकेट रखेंगे तो यहाँ पे x गुणा कर रहा है, और -1 बिना ब्रैकेट रख देंगे तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या करेगा, ये गुणा करेगा, +√2, ठीक है। अब देखिए 1 का क्यूब, यानी -1 का क्यूब होता है -1। अब यहाँ देखिए माइनस, और ये जो -1 लिखा है इसका वर्ग करेंगे तो -1 का वर्ग हो जाता है 1, यानी धन में 1 आ जाएगा इसका आंसर।
जो कि बाहर वाले माइनस से माइनस हो गया है। अब अंदर वाला माइनस यहाँ देखिए, इसका गुणा इनमें करेंगे ना, इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, ठीक है, और -1 से अभी ये गुणा हो रहा है प्लस रूट 2, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, -1 हो गया -2। अब ये -1 इधर था ब्रैकेट में, यानी जो -1 था ये कैसे था, ब्रैकेट के अंदर था, यानी इसका गुणा इनमें हो रहा है, तो इनका गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -2 और माइनस रूट 2, ठीक है। अब प्लस रूट 2, यहाँ देखिए -2 और ये माइनस अंदर वाले को सभी प्रभावित करेगा, तो इस माइनस से हो जाएगा ये +2 और इस माइनस से होगा ये प्लस रूट 2, और इस देखिए अब बाहर इधर वाला क्या है प्लस रूट 2 उसी तरह, ठीक। अब देखेंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस से ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 में से 2 गया 0, और ये देखिए √2 और √2, 1 करने में 2 और 1 करने में 2, कितना हो जाएगा 2 करने में 2, यानी कि 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, यह इसका यानी कि x+1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। x+1 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, यानी इसी विधि से लागू करके बताइए कि निम्न स्थिति में से gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, यानी कि px जो है ये और gx ये, तो बताना है कि x+1 है वह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो उसी विधि से x+1 अगर है, इसको पता करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं, तो x बराबर -1, क्योंकि +1 है तो बराबर -1 रखने पर, अगर रखने पर 0 आ गया इसका मान तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। देखिए 2 गुणते x है तो x का मान -1 यहाँ से का क्यूब प्लस -1 का वर्ग -2 गुणते -1, ठीक है, -1 इधर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 गुणे -1 का क्यूब है तो ये हो जाएगा, जब घन करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक। -1 का 3 बार गुणा करेंगे -1 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा प्लस में। यहाँ देखिए -2 और -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2 और ये हो गया -1, ठीक। अब देखिए 2 एकम 2 गुणा करेंगे तो क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है तो 2 एकम 2 यानी कि प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस -2 +1 +2 और -1। देखिए ये प्लस वाला नंबर है, इनको जोड़ लेंगे आपस में और इनको अपने में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 -3, जो कि आ जाएगा कितना 0। इसका मतलब कि लिख सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है, क्योंकि x+1 रखने पर क्या आ गया 0, यानी x बराबर -1 रखने पर निम्न बहुपद का मान 0 आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। इसमें देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि x³ + 3x² + 3x+1, यानी px का मान ये है और gx का मान क्या है x+2। तो यहाँ पे x+2 रखा है, तो इस बहुपद में अगर हम x क्या रखेंगे, x बराबर -2, क्योंकि देखिए x+2 का मान x+2 है, तो जब पक्षांतर करेंगे 2 को तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 इसमें रखेंगे, और अगर मान 0 आ गया तो बहुपद है, और मान 0 नहीं आया तो उसका गुणनखंड नहीं है। ये देखिए x³ यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3 गुणा कर रहा है, गुणे -2 का वर्ग प्लस 3 गुणे -2 + 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर -2 रख दिए। यह देखिए 2 का घन 8 होता है और माइनस का घन माइनस ही होगा, ठीक है। माइनस वाली संख्या बताया था ना, माइनस रहेगा, और घात में अगर विषम संख्या रहेगी तो माइनस ही लगेगा, और सम संख्या रहेगी घात में तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 और गुणे 2 का वर्ग 4, और ये देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +4 प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6 गुणा करेंगे 3 दूना 6, तो प्लस और माइनस में 6 आ जाएगा, इधर हो गया +1। अब देखिए इसका हो जाएगा -8,
ठीक है, प्लस 3 चौके 12 और ये प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 1। अब देखिए जोड़ देंगे, ये प्लस वाला संख्या ये प्लस वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 और 1 13, ठीक है, यानी प्लस प्लस संख्या जोड़ देंगे तो 12 1 13 हो गया, और 8 और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस में 14। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस में 1, जो कि शून्य नहीं है। जब शून्य नहीं आया तो लिख सकते हैं जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जो जी एक्स है वह पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आइए देखा जाए तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। इसका मतलब देख रहे हैं x माइनस 1 ये कह दिया है कि x माइनस 1 गुणनखंड है ही। तो इसका मतलब अगर हम x बराबर -1 x के साथ है पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, यानी कि x बराबर +1 x की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल दिया है कि x माइनस 1 पी एक्स यानी इसका गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो इसका मतलब x + 1 रखने पर यानी कि बहुपद में इसमें क्या करेंगे, निम्न बहुपद में x बराबर 1। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 दिया है तो पक्षांतर करेंगे -1 को तो +1 हो जाएगा। x बराबर 1 रखने पर मान 0 आएगा, ठीक है। तो ये रखा जाए, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 1 रखना है तो 1 और x का मान 1 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है x है तो x यहाँ पे 1 प्लस k, अब बराबर में क्या 0 आना ही है तो हम k का मान अब बता लेंगे। तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 2 प्लस k बराबर 0, तो यानी k का मान क्या आना चाहिए था, k बराबर -2, ठीक है। ये हो गया आंसर। इस तरह कर लेंगे। आइए दूसरे को करते हैं, तो दूसरे में भी वही करना है, ठीक है। यहाँ कह दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो यानी x माइनस 1 में से x को 1 को पक्षांतर कर देंगे तो केवल x को छोड़ेंगे, तो x का मान क्या आएगा +1, ठीक है। तो +1 रखेंगे तो k, और +1 रखने के बाद इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिए कैसे, k बीच में कुछ नहीं है, गुणा होगा तो k गुणे यानी कि 1, ठीक है, ब्रैकेट में कर दिए तो गुणा हो गया 1 का वर्ग, क्योंकि x का मान 1 रखना है और वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा, ठीक है, -√2 और यहाँ क्या हो जाएगा गुणते x का मान 1 प्लस 1 बराबर में 0 लाना है, ठीक है। तो k 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और k से गुणा करेंगे तो k ही आ जाएगा। माइनस देखिए √2 में क्या करेंगे 1 से गुणा तो हो जाएगा √2 ही आएगा, +1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए पक्षांतर करेंगे तो k को छोड़कर जब इधर पक्षांतर करेंगे तो -√2 इधर जाएगा तो हो जाएगा +√2 और +1 जाएगा तो हो जाएगा -1, यानी k का मान क्या आ गया √2 - 1। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, k का मान बताना है, यानी कि x बराबर वही रखना है जैसे दिया था ना x माइनस 1, ये गुणनखंड है इसका, तो यानी कि x बराबर 1 रखने पर 0 होगा, और वो कहा है कि 0 है, इसलिए जहाँ जहाँ x है यानी 2 गुणे x² है तो 2 गुणते 1 का स्क्वायर, प्लस k गुणे x है तो k गुणे 1 प्लस √2 और बराबर में 0 है, क्योंकि बोला है प्रश्न में कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो x बराबर 1 इसका रखने पर 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 गुणते 1 का वर्ग 1 प्लस k गुणे 1 का मान k, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो k ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए +√2 बराबर 0। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। अब पक्षांतर कर देंगे k को छोड़कर तो k बराबर √2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में √2, ठीक है, और 2 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2,
ठीक, तो के बराबर आपका आ गया -2 माइनस √2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब होता है कि x का क्या मान रखेंगे कि 0 आएगा। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे। जैसे कि x + 5 लिखा है तो x + 5 बराबर 0 रख कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि x + 5 बराबर 0 रख दिए तो हो जाएगा x बराबर, देखिए 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी इसका शून्य क्या आ गया -5। ठीक, उसी तरह यहाँ देखिए इसका शून्य क्या होगा, तो दिया है 3x - 2 यानी px मतलब पोलिनोमियल बहुपद, x पद वाला बहुपद है, इसका शून्य बताना है। तो x का क्या मान रखे कि 0 होगा, तो हमें क्या करना है, इस बहुपद के बराबर में 3x - 1 बराबर -2 बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो 3x सबसे पहले माइनस वाले को पक्षांतर करेंगे, तो जब -2 पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर +2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3x से गुणा कर रहा है, सबसे लास्ट में गुणे वाले को पक्षांतर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले जो नीचे भाग देता है उसे पक्षांतर करते हैं, फिर माइनस या प्लस वाले को, और फिर जो गुणा करता है वो सबसे लास्ट में। तो x से 3 गुणा कर रहा है तो इधर हो जाएगा x बराबर 2/3। ठीक है, यानी कि अगर x बराबर 2/3 रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये इसका शून्यक है। ठीक, आइए देखते हैं इसमें के तीसरे वाले को। तो इसमें दिया है px बराबर इतना, यानी इसमें भी शून्यक बताना है, मगर हाँ c और d को 0 नहीं करना है, सिर्फ x का मान, c और d का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो उस तरह सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। देखिए cx + d = 0 पहले रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पक्षांतर क्या करते हैं, x को ही अकेला छोड़ना है ना, शून्यक बताना है तो x को अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि शून्यक का मतलब होता है कि x की जगह पर क्या रख दें कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक, तो cx बराबर, सबसे पहले जोड़ वाले को पक्षांतर करेंगे, तो cx बराबर +d है, इधर जाएगा तो -d। अब देखिए c गुणा कर रहा है x से, तो हो जाएगा x बराबर -d/c। ये हो गया आंसर। यानी कि अगर x बराबर -d/c रखेंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए, इसको हम दिखा देते हैं। देखिए c और x का मान, यहाँ cx है तो x का मान रखेंगे -d/c। ठीक है, अब +d, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए गुणा करेगा तो हो जाएगा -cd/c + d। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम c आएगा। ठीक है, ये देखिए -cd प्लस 1 है, जब 1 होता है हर में तो डायरेक्ट गुणा ऊपर करते हैं, तो c से d का गुणा करेंगे, cd आएगा। देखिए -cd + cd बराबर 0/c, यानी कि 0 आ गया ना। इसी तरह कहते हैं, यानी कि x का मान वह मान रखना है कि इसका बहुपद का मान 0 हो जाए। कैसे पता करेंगे, अपने आप बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे और फिर सबको पक्षांतर कर देंगे। आइए देखा जाए इसी प्रकार का चौथे वाले प्रश्न को। तो चौथे में दिया है 2x + 5। ठीक है, तो 2x + 5 है तो फिर रखेंगे 2x + 5 बराबर 0। ठीक, तो हो जाएगा 2x, इधर +5 है, उधर जाएगा तो -5, यानी पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 2 गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग, यानी x बराबर -5/2। ये हो गया इस बहुपद का शून्यक। इसी प्रकार देखिए पाँचवें को, तो इसमें क्या है, px बराबर ax, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो हमें बस यही पद मिला है तो लिख देंगे ax बराबर 0। अब कैसे मान आएगा, तो ये देखिए x को छोड़ना है ना, तो हो जाएगा x बराबर, x का ही मान रखना है, तो x बराबर अरे 0 था और यहाँ 1 गुणा कर रहा था तो 0/a, जब इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग देगा, यानी 0/a का मान क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे इस प्रश्न का, इसी बहुपद का शून्यक जो है वह 0 ही है। ठीक है, आइए देखा जाए अब छठवें प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अब पाँचवें प्रश्न को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।